अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेडिकल कैडेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है, और जो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये है कि पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेडिकल कैडेट, ठीक है ना, एज अ मेडिकल कैडेट सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और मेल की एज की जो रिक्वायरमेंट है ना वो 17 टू 21 ईयर है, ठीक है ना, ये एज रिक्वायरमेंट है। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए एफएससी प्री मेडिकल, और उसमें 70% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आ जाती है फोर्थ वन पे हमारे पास हाइट, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी में एज अ कमीशन ऑफिसर की जॉब है, ठीक है ना, तो इसमें एज हाइट वगैरह ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 फीट 4 इंचज़। अगर इसको हम सेंटीमीटर में देखें तो हमारे पास आती है 162.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेडिकल कैडेट कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जब तक आपकी जो एज है ना उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 21 ईयर्स तक नहीं होती, ठीक है ना। देखिए ना, आपकी 17 टू 21 ईयर है, जब तक आपकी एज और नहीं होती ना, 21 से ज़्यादा नहीं होती, तब तक आप इसमें अप्लाई कर लेते हैं। अगर एक स्टूडेंट ने जो एफएससी की हुई है वो 16 ईयर्स की एज में की है तो उसके पास 4 टू 5 चांसेस होते हैं इसमें अप्लाई करने के, ठीक है ना। अब पहले ऐसा जो केस होता था ना वो पीएमए की सूरत में भी ऐसा होता था कि पीएमए में भी आप बार बार अप्लाई कर सकते थे जब तक आपकी एज की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होती थी, ठीक है ना, उसमें भी 21 एज रिक्वायर होती है। अब इस बार पीएमए में जो न्यू चेंजिंग आई हैं वो ये हैं कि आप अगर 3 टाइम्स ना इनिशियल टेस्ट में फ़ेल हो चुके हैं, 3 टाइम्स इनिशियल टेस्ट में आप 3 टाइम्स फ़ेल हो चुके हैं, तब आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं अप्लाई करने के। अभी तक क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेडिकल कैडेट की वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस नहीं हुई, तो अभी तक ये कहना मुश्किल है कि इसमें भी ये वो चेंजिंग लाएंगे या नहीं लाएंगे। लेकिन पहले ऐसा होता था कि जब तक आपकी जो एज है ना वो 21 ईयर्स तक नहीं होती थी, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, चाहे आपके 4 चांसेस बने 5 बने, वो आपके अकॉर्डिंग था कि आपने एफएससी कितनी एज में किया, ठीक है ना। तो मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने ये हैं कि मेल 17 टू 21 ईयर्स, और जो आपकी एफएससी है वो 70% होनी चाहिए, और जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आज ना 31 मार्च है, ठीक है ना, तो अब हम ये देखते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि अब इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो कब अनाउंस होने जा रही हैं 2026 की। तो हम सबसे पहले ये नज़र दोहरा लेते हैं कि इसकी ना पिछले 3-4 सालों से जो वैकेंसीज़ हैं वो कब अनाउंस हो रही हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अब देखें, आपके सामने है जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज अ मेडिकल कैडेट, ठीक है ना, तो इसमें ये जो कोर्स है 46 MBBS और 24th BDS, ठीक है ना, ये कोर्स है। और ये जो इंट्री है 2021 की इंट्री है, ठीक है ना, ये उस इंट्री की एडवर्टाइजमेंट आप सबके सामने है, ठीक है ना। इसमें वही है क्राइटेरिया, इसमें वो सेम टू सेम है जो मैंने आपको बताया है। अब हम इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो कब से कब अवेलेबल था, तब उसे हम देख लेते हैं। देखें, ये जो अवेलेबल था ना 29 जून से 27 जुलाई 2021 तक, ये जो फॉर्म था अवेलेबल था। इसका मतलब ये है कि 2021 में जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी वो जून के लास्ट में जाके हुई थी, ठीक है ना, और ये डिफरेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं 2022 की जो वैकेंसी थी ना उसमें क्या था। अब आपके सामने आ गई है जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज अ मेडिकल कैडेट, और ये जो कोर्स है 47th MBBS है, ठीक है ना, और जो BDS की एंट्री है वो है 25, ठीक है ना, और ये जो ओवरऑल एंट्री है ये 2022 की है, ठीक है ना। अब अगर इसमें देखें आप कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था वो कब अवेलेबल था, वो आपके पास अवेलेबल था 8 जून से लेकर 15 जुलाई तक। इसका मतलब ये जून के स्टार्ट में अनाउंस हो गई थी, ठीक है ना। बाकी इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं ये भी सेम टू सेम हैं, और ये जो सेंटर है आपके पास ये भी सेम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं 2023 की जो वैकेंसीज थी, इसमें देखें ये है
48 MBBS है और 26 BDS है, और जो ये एंट्री है 2023 की एंट्री है, ठीक है ना। इसमें जो ये कंडीशन है ये भी सेम है, और ये जो फॉर्म अवेलेबल था आपके पास ये था 19 जून से लेकर 20 जुलाई तक, ठीक है ना। तो अब ये जुलाई के मिड में चला गया ना, ठीक है फॉर्म। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास है 49 MBBS और 27 BDS की एंट्री है, ठीक है ना, ये आपके सामने है। और ये जो ओवरऑल एंट्री है ये 2024 की है, ठीक है ना। इसमें देखें आपके पास जो फॉर्म था वो 26 जून से 21 जुलाई तक ये अवेलेबल था, ठीक है ना। और ये तकरीबन जून के लास्ट में चला गया अगेन, ठीक है ना। अब ये आपके सामने है 15th MBBS और 28th BDS की एंट्री, जो कि आपकी 2025 की थी। ये जो प्रीवियस ईयर था आपके पास 2025, इसकी जो एंट्री थी इसकी हम डेट देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी ये देखिए आपके सामने है, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। और इसमें जो है 16 जून से लेकर 23 जुलाई तक ना ये ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल था, इस दौरान आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। एक ये चीज़ हो गई। और इसमें जो कंडीशन थी एलिजिबिलिटी की वो क्या थी, एज आपकी 17 टू 21 होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन जो है आपकी FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए विद मिनिमम 70% मार्क्स और A लेवल पास इन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये 3 आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और उनमें जो मिनिमम ग्रेड है वो कितना होना चाहिए आपका C ग्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। और एक इसमें एक एडिशन ये थी कि नम्स MD CAT 2025 इज़ मैंडेटरी फॉर MBBS के लिए आपने 55% लेनी है, और BDS के लिए आपने 50% लाजमी लेनी है, ठीक है ना। ये आपके पास नम्स की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना, नम्स। अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारा मेन कंसर्न है कि 2026 की जो वैकेंसी है ना वो कब अनाउंस होगी। अब देखें हमने पिछले 4 से 5 साल को एनालाइज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज़ हैं वो कभी जून के स्टार्ट में अनाउंस हो रही हैं, और कभी जून के मिड में, और कभी जून के लास्ट में। अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें जो वैकेंसीज़ थी वो अनाउंस हो गई थी 15 जून से, ठीक है ना, 15 जून से अनाउंस हुई थी और 23 जुलाई तक, ठीक है ना। अब भी हम उसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा लेते हैं कि इस बार भी 2026 में 15 जून तक ये जो वैकेंसीज हैं अनाउंस हो जाएंगी। अब इस बार जो आपके पास होगा कोर्स जो होगा ना पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, वो क्या होगा, इस बार होगा 51 MBBS और 29 BDS, ठीक है ना। ये इस बार मेडिकल कैडेट की एंट्री है, ठीक है। ये तो है कोर्स जब अनाउंस होगा हो जाएगा, उसके बाद आप अप्लाई भी कर देंगे और आपको एक रोल नंबर स्लिप इशू की जाएगी, और आपने टेस्ट देने जाना होगा आपकी उस डेट को जो आपको ना मिलेगी रोल नंबर स्लिप पे। हर स्टूडेंट को डिफरेंट डेट्स मिलती हैं, ठीक है ना। ओवरऑल पाकिस्तान में ये एक दिन नहीं होता, ये तकरीबन 20 to 25 डेज़ ये टेस्ट चलता रहता है। और ये है कि किसी स्टूडेंट को अलग डेट मिलती है, डिफरेंट डेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग और डिफरेंट सेंटर्स होते हैं पाकिस्तान में। जो मेन चीज़ें हम ये देख लेते हैं, इसका जो इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट, ठीक है ना, ये आपके सामने है। और इसका जो पैटर्न होगा ना, पैटर्न में कोई चेंजिंग होगी या नहीं होगी, और इसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। देखें सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर पे वो होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है ना। जैसे ये है आपका फर्स्ट टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस। इसमें आपके पास होंगे 84 MCQs, और जो टाइम अलाउड होगा आपके पास वो होगा 30 मिनट्स। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे देन आपका टेस्ट होगा सेकंड उसी कंप्यूटर पे और उसी वक्त बैठे बैठे, ठीक है ना। वो होगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, और उसमें MCQs होंगे 64, और जो टाइम अलाउड होगा वो 30 मिनट्स का होगा, और ये आपका सेकंड नंबर पे टेस्ट है। जब आप इसे भी क्लियर कर लेंगे देन आपका होगा एकेडमिक का पोर्शन, जो कि आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से आएगा, और इसमें जो MCQs होंगे वो 50 MCQs होंगे, और जो टाइम अलाउड होगा वो होगा आपके पास 30 मिनट्स, ठीक है ना। और ये पोर्शन है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हर साल फेल हो जाते हैं। तो इस पोर्शन को आपने ईजी बिल्कुल भी नहीं लेना, इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। तो इसमें 50 MCQs होते हैं, और इसमें भी आपने अच्छे मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है ना। अब जब आपने एकेडमिक का टेस्ट जो कि थर्ड टेस्ट होता है वो भी कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आपका जो फोर्थ टेस्ट होगा वो होगा पर्सनैलिटी का टेस्ट। इसमें 150 MCQs होंगे, और टाइम सेम आपको अलाउड होगा, ठीक है ना। वो कितना होगा 30 मिनट्स का। जब आप ये क्लियर कर लेंगे ना चारों टेस्ट एक ही दिन में, तब जो आपकी रोल नंबर स्लिप होगी उस पर जितने भी पाकिस्तान में सेंटर है ना, तो वो आपको टेस्ट क्वालीफाई की स्टैंप लगा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सेम डे आपका इनिशियल मेडिकल भी हो सकता है, या नेक्स्ट डे भी हो सकता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपका इनिशियल मेडिकल हो जाएगा। देन आपका होगा फिज़िकल टेस्ट। वो कभी कभी आपको 2 to 3 डेज़ भी देते हैं कि आपने आके फ़िज़िकल टेस्ट में अपेयर होना है, या किसी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का टाइम भी मिल जाता है, ठीक है ना। वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि किस दिन हमने फ़िज़िकल टेस्ट रखना है, तो उसी दिन वो सब स्टूडेंट को बुला लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा टाइम भी मिल सकता है और कम टाइम भी मिल सकता है, नेक्स्ट डे भी आपका फ़िज़िकल हो सकता है, ठीक है ना।
अब देखें, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो ये कि वैकेंसीज़ कब कब अनाउंस हुई थी पिछले 3 से 4 सालों में, और जो इस बार की वैकेंसीज़ हैं वो कब अनाउंस होने जा रही हैं, तो वो एक्सपेक्टेड मैंने डेट जो है आपको बता दी है। अब इस बारे में आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट यही क्वेश्चन होता है कि इसकी वैकेंसीज़ कब होने जा रही हैं, हम कैसे करें, प्रिपरेशन क्या करें, कितना टाइम रह गया है। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी 15 जून तक जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस हो जाएंगी। अब सेकंड ये था कि इसका टेस्ट कैसे होता है, इसका टेस्ट पैटर्न क्या होता है, टेस्ट में क्या क्या आता है। आपका जो टेस्ट है वो इन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपका इनिशियल टेस्ट का कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ें जो थी मैंने आपको डिटेल से के साथ बता दी हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ये कि इसमें क्या एमडी कैट देना ज़रूरी होता है। एमडी कैट, ठीक है ना, वो होता है एमडी कैट। अगर आपको पता हो तो एमडी कैट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एमडी कैट ये होता है कि अगर आप सिविल एमबीबीएस करना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब अगर आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से, या किसी भी पाकिस्तान के सूबे से हैं ना, ठीक है ना, तो आप सिविल एमबीबीएस करना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के जो जितने भी हैं ना डिवीजन्स, तो उनमें एक मेडिकल कॉलेज होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें बहुत कम फीस के साथ आपको एमबीबीएस करवाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके उसमें आपको एमडी कैट देना होता है, और एमडी कैट में आपका एग्रीगेट बनता है, तो उसमें आपका ना मेरिट में नाम आ जाता है, तो आप एमबीबीएस करते हैं। अब एक और चीज़, ये तो हो गया सिर्फ एमडी कैट। हाँ, एक और चीज़ होती है नम्स एमडी कैट, ठीक है ना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एक है एमडी कैट और एक है नम्स एमडी कैट, या इसको सिंपली हम एमडी कैट भी सॉरी नम्स भी कह सकते हैं, या इसको कहते हैं नम्स एमडी कैट, ठीक है ना। अब ये नम्स एमडी कैट क्या है, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज और पाकिस्तान आर्मी से एफिलिएटेड या एडमिनिस्ट्रेड जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में जितने भी सीएमएच हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी से एफिलिएटेड हैं, ठीक है ना। और आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, क्या, एएमसी रावलपिंडी, ठीक है ना। तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए जो नम्स एमडी कैट है वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये है कि अगर आप एज आ मेडिकल कैडेट अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो इस बात को आपने ध्यान से रखना है। ये देखें, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गया है, ठीक है ना। अगर आप एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको पढ़ें। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपेयर एंड पास फ्रेश नम्स एमडी कैट फॉर एडमिशन इन ऑल आर्म्ड फोर्सेज। अगर आप एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई करना चाहते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में, तो आपने नम्स एमडी कैट, जो नम्स एमडी कैट होता है ना, दूसरा देखें, एक ये एमडी कैट होता है सिंपल, और ये दूसरा होता है नम्स एमडी कैट। तो नम्स का टेस्ट आपने लाजमी पास भी करना होता है, और मैं आपको बताता हूँ कितने मार्क्स लेने होते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको 55% एमबीबीएस के लिए और 50% बीडीएस के लिए, ठीक है ना, ये आपने लाजमी नम्स में लेने होते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा अब। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम एमडी कैट देंगे या नम्स एमडी कैट देंगे। तो ये देखें नम्स जो सिर्फ सिंपल एमडी कैट है उसको मैं ये देखें क्रॉस कर रहा हूँ कि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप एज अ सिविल एमबीबीएस करना चाहते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप एमडी कैट भी लाजमी दें, अपना मेरिट बनाएं और उसमें भी आप अपनी सीट सिक्योर करें। अगर आप एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नम्स में भी लाजमी अप्लाई करेंगे। अब देखें, जो नम्स की रजिस्ट्रेशन है वो तकरीबन जून में स्टार्ट हो जाएगी, वो भी जून में स्टार्ट हो जाती है, और एज अ मेडिकल कैडेट जो है वो भी जून में स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी कि दोनों की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है ना, तो ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे मेडिकल कैडेट का जो है ना ग्रुप होगा, उसका लिंक है, या मैं इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूँगा, ठीक है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि नम्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट हो रही है, और दूसरा एएमसी में एज अ मेडिकल कैडेट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो मेन कंसर्न था मैंने आपको बता दिया, जो मेन मेन क्वेश्चन थे कि नम्स ज़रूरी है या इसकी वैकेंसीज़ कब अनाउंस होने जा रही हैं। अब हम ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाता है। देखिए, हमने देखा था ना जो एफएससी है प्री मेडिकल, इसमें आपकी कितनी होनी चाहिए, 70%। ये तो है एफएससी कंप्लीट के बारे में। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। अगर आप अभी अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है और आप अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, जो कि मई के महीने में कंडक्ट होंगे, ठीक है ना। तो मई के बाद 1 महीने बाद वैकेंसीज आ जाएंगी, आपके पास सेकंड ईयर का तो रिज़ल्ट नहीं होगा, तब आप कैसे अप्लाई करेंगे। तब आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बेस पे ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर की बेस पे।
लेकिन फ़र्स्ट ईयर में भी आपके कितने होने चाहिए, 70% लाजमी होने चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको होप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, वो मैं बता दूंगा आपको कि होप सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे। अभी आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दें अच्छे से। दूसरा ये है कि इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड की हुई है। वो डिटेल्ड इस वीडियो में तो हमने सिर्फ एक इसका जो टेस्ट पैटर्न था और जो एक दो क्वेश्चन थे मोस्टली उनके बारे में डिस्कस किया है ना। जो एक डिटेल्ड वीडियो है वो ए टू जी, मतलब आप मेडिकल कैडेट एज अ मेडिकल कैडेट अप्लाई करने से लेकर उसका टेस्ट पैटर्न, उसका मेडिकल में क्या क्या होगा, उसका फिजिकल में क्या क्या होगा, उसके बाद आपने नम्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, उसकी फ़ी कितनी है, उसके बाद नम्स जो है आपका कब कंडक्ट होगा, एएमसी इनिशियल टेस्ट कब कंडक्ट होगा, और उसके बाद आपने जब आपका रिज़ल्ट एफएससी का आ जाएगा तो आपने रिज़ल्ट जीएचक्यू कैसे भेजना होगा, और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो किस महीने में होगी। ओवरऑल ए टू जी जो डिटेल्ड है ना, वो वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है। उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। और आज की वीडियो का मकसद ये था कि हमने ये देखना था, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इसकी वैकेंसीज हैं वो कब अनाउंस होंगी, हमें एग्जैक्ट डेट बता दी जाए। तो एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको बता दी गई है कि फिर देखें इनके अकॉर्डिंग ना, तो एग्जैक्ट डेट जो है आपकी मिड ऑफ जून तक आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। उसके बाद आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, जो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और ये जो चैनल है आपका एएमसी में के बारे में, ठीक है ना, इसमें जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस होगी और इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है एएमसी का, वो सारा का इसी चैनल पे ना शेयर किया जाएगा।